मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। शंकु कर्ण ने कहा, सभी जीवों सविकल्प समाधि का त्याग करने वाले परमार्थ भूत योगी जन निर्विकल्प समाधि लगाकर आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं आपके उसी ज्ञानातीत स्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनमें ना तो किसी नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका न कोई दिखलाई पड़ता है। प्रणाम पूर्वक उन ब्रह्मपाल स्वयंभू की शरण में मैं जाता हूँ। वैदिक सिद्धांतों के अनुगामी आपके जिस स्वरूप को विदेह ब्रह्म विज्ञान में अभेद रूप अद्वितीय इन अनेक प्रकारों से जानते हैं, आपके उस ब्रह्मपाल स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रधान प्रकृति और पुराण पुरुष विवर्त परराम है तथा देवता जिसे प्रणाम करते हैं, उस ज्योति में संविष्ट ज्योतिर्मय आपके बृहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेश की शरण में जाता हूँ। मैं अस्थाणु गिरीश पुरारी के शरणागत हूँ। मैं चंद्रमौली हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति कर श्रेष्ठ ओंकार का उच्चारण करता हुआ वह शंकु कर्ण दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि के समान शिवात्मक श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ। तब मुक्त आत्मा वाला तदाम्य स्वरूप वाला सर्वव्यापी विशुद्ध हुआ वह शंकु कर्ण निर्मल लिंग में विलीन हो गया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। यह मैंने आप लोगों को कपर्दी का रहस्य एवं महात्म्य बतलाया, इसे कोई नहीं जानता। विद्वान भी इस विषय में अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है, वह पाप से विमुक्त शुद्धात्मा होकर रुद्र की समीपता को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य नित्य प्रातः एवं मध्याह्न काल में शुद्धता पूर्वक इस ब्रह्मपाल नामक महान स्तव का पाठ करेगा, वह परम योग को प्राप्त कर लेगा। मैं यही नित्य निवास करूँगा, देव देव कपर्दी का दर्शन करूँगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूँगा। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युवात्मा महामुनि व्यास ने कपर्दी की पूजा करते हुए वहीं निवास किया। सूत जी बोले, वहाँ कपर्दीश कबर्दीश्वर के समीप में बहुत वर्षों तक निवास कर भगवान प्रभु वेद व्यास पुनः मध्येश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहाँ ऋषि समूहों से सेवित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का
दर्शन कर मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्मभाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया। विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक के आदि कारण भव की पूजा की। प्रभु शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर त्रिशूलधारी ईशान मध्యేశ్వर का पूजन किया। तदंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पाशुपत ईश्वर मध्యేశ్వर रुद्र का दर्शन करने आए। उनका मन ओमकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए थे, कोई जटा रखाए थे और कोई मुंडित थे। कुछ कौपीन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य परायण, शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रो शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देखकर यथोक्त विधि से उनका पूजन कर उन्होंने पाशुपत भक्तों ने यह वचन कहा, महामुनि आप कौन हैं? शिष्यों के साथ कहाँ से आए हैं? तब पैल आदि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अंश से इनके सुख नामक पुत्र हुए। वे सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है। तब वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवान देव की कृपा से जो परमेष्ठी का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वह आपको ज्ञात है। अतः आप हमें वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाइए, ताकि आपके मुख से उसे सुनकर हम शीघ्र ही उन देव का दर्शन कर सके। तदंतर सुमंतु आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विद्यों में श्रेष्ठ व्यास ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। व्यास ने मध्यमेश का महात्म्य उन्हें बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ इस तथा रुद्र गणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमण करते हैं। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा ऋषिकेश कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण कर रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण कर शंभु की आराधना करते हुए 1 वर्ष तक निवास किए थे। उनके व्यास के ब्रह्मचर्य परायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन्मय जो मेरे भक्त विधि पूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त होगा।
निसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम्य आराध्य और ध्येय होंगे, जो यहाँ स्नान कर पिनाकी रुद्र देवेश्वर का दर्शन करेंगे। उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म परायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे, वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रो, वे निश्चय ही धन्य है जो मंदाकिनी में स्नान कर ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ पर एक बार भी किया गया दान, स्नान, तप, श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राहु से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सन्निधि कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के समीप में ही बहुत समय तक निवास किया। सूत जी बोले, तदंतर जैमिनी आदि प्रमुख शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी गूढ़ तिथियों और देव मंदिरों में गए। द्विज श्रेष्ठों ये परम तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ, विश्वरूप श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नामक महातीर्थ श्रेष्ठ, आर्षभ तीर्थ, स्वनील नामक महातीर्थ श्रेष्ठ, गौरी तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ, स्वर्ग द्वार, जम्बूकेश्वर, धर्मारण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, परम गूढ़ ज्ञान तीर्थ, श्रेष्ठ वाराह तीर्थ, महान पवित्र यम तीर्थ, शुभ संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कालेश्वर नाग तीर्थ, सोम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, महागुह पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम मणिकर्ण तीर्थ, श्रेष्ठ घटोत्कच तीर्थ, श्री तीर्थ, पितामह तीर्थ, गंगा तीर्थ, देवेश तीर्थ, उत्तम ययाति तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्म तीर्थ में गए। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा यहाँ ब्रह्म तीर्थ में लिंग लाकर स्नान करने चले गए, तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहाँ स्थापित कर दिया। जब स्नान करके ब्रह्मा आए तो उन्होंने विष्णु से पूछा, मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया? इस पर विष्णु ने कहा, मेरी रुद्र में आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, इसीलिए मैंने लिंग को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। यह आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा। ब्राह्मणों, व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले में गए। भूतेश्वर तीर्थ, धर्म शंभो तीर्थ, परम गंधर्व तीर्थ, उत्तम बाह्य तीर्थ, द्वैवार्षिक तीर्थ, व्योम तीर्थ, चंद्र तीर्थ, पवित्र चित्रांगेश्वर तीर्थ, पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, अनुत्तम कालज्जर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभास तीर्थ, भद्रकर्ण हृद नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, महालय तीर्थ,
हृदय गर्भ तीर्थ, गोप्रेक्ष तीर्थ, वृषभ ध्वज तीर्थ, उपशांत तीर्थ, शिव तीर्थ, अनुत्तम व्याघ्रेश्वर तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, महातीर्थ, लोलार्क तीर्थ, उत्तर नामक तीर्थ, ब्रह्म हत्या विनाशक कपाल मोचन तीर्थ, महापवित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और उत्तम आनंदपुर तीर्थ आदि मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। तीर्थों की संख्या का विस्तार नहीं बताया जा सकता। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान कर पिनाकी भगवान शंकर की पूजा कर वहाँ उपवास कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण कर और उन्हें पिंड दान कर पुनः वहीं गए जहाँ विश्वेश्वर शिव स्थित हैं। शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान कर उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को जा सकते हैं। ब्राह्मणों महात्मा व्यास को प्रणाम कर वे पैल आदि शिष्य चले गए और उन व्यास ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया। वे शांत, जितेंद्रिय, शुद्ध आत्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना करने लगे। द्विजोत्तमों वहाँ रहते रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी व्यास जी को भ्रमण करते रहने पर भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। तब उनका शरीर क्रोधाविष्ट हो गया। उन्होंने विचार किया कि यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसे विघ्न की सृष्टि करूं जिससे उनकी सिद्धि नष्ट हो जाए। तब तत्क्षण ही शंकर की अर्धाग्नि अर्थात महादेवी पार्वती मानुष वेश धारण कर प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हो गई और बोली, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप शाप न दे, आप मुझसे भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वती ने उन्हें भिक्षा दी। महादेव ने कहा, मुने आप क्रोधी तथा कृतघ्न हैं, अतः आपको सदा इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर व्यास जी ने ध्यान द्वारा ये श्रेष्ठ पार्वती हैं ऐसा समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियों से स्तुति कर उनसे कहा, हे शंकर वल्लभे, चतुर्दशी तथा अष्टमी को यहाँ वाराणसी में प्रवेश करने दे। ऐसा ही हो, ऐसी आज्ञा देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार महायोगी भगवान व्यास जी क्षेत्र वाराणसी के सभी गुणों विशेषताओं को समझते हुए उस वाराणसी के पार्श्व भाग में रहने लगे। इस प्रकार व्यास जी को स्थित हुआ जानकर विद्वान लोग उस क्षेत्र का सेवन करते हैं। अतः मनुष्य को सभी प्रयत्न कर वाराणसी में निवास करना चाहिए। सूत जी बोले, जो अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य पढ़ता है, सुनता है अथवा शांत द्विजों को सुनता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। द्विजों जो स्नान करने के अनंतर श्राद्ध में, देव कार्य में, रात अथवा दिन में नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में मन को एकाग्र कर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर नमस्कार पूर्वक ईश शिव का जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है।
ऋषियों ने कहा, सुव्रत, अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी के महात्म्य का आपने भली भांति वर्णन किया। अब इस समय प्रयाग का महात्म्य बतलाइए। सूत जी, आप समस्त अर्थों को जानने वाले हैं। अब आप वहाँ प्रयाग के जो महान प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें हमें बतलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आप सभी सुने। मैं विस्तार से आप लोगों को प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ। जहाँ पितामह देव स्थित है, महर्षि मार्कंडेय ने कुंती के पुत्र महात्मा युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाइयों के साथ सभी कौरवों को मारने के उपरांत राजा युधिष्ठिर महान शोक से आविष्ट होकर मोह से ग्रस्त हो गए। तदंतर थोड़े ही समय बाद महान तपस्वी मार्कंडेय मुनि हस्तिनापुर में आए और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने ही शीघ्र जाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, आपके दर्शन की इच्छा से मुनि मार्कंडेय द्वार पर खड़े हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्र ही तत्परता पूर्वक द्वार पर गए और कहने लगे, महाप्राज्ञ महामुने, आपका स्वागत है, स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल तर गया। महामुनि, आपके प्रसन्न होने पर आज मेरे पितृगण संतुष्ट हो गए। महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिंहासन पर बैठाकर पाद प्राक्षलन, पूजन इत्यादि के द्वारा उनका सम्मान किया। तब प्रसन्न होकर मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा, विद्वान, आप मोह क्यों कर रहे हैं? सभी कुछ जानकर ही मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम कर महामुनि से कहा, आप संक्षेप में कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। हे मुनि श्रेष्ठ, हमने युद्ध के प्रसंगवश कौरवों के साथ अनेक निरपराध मनुष्यों को युद्ध में मारा है। अतः आप वह कोई उपाय बतलाइए जिससे हिंसा जनित दोष एवं जन्मांतर में किए गए पापों तथा इस पापों से भी मुक्ति मिले। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, भारत महाभाग, आप जो मुझसे पूछते हैं उसे सुने। मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करने हेतु प्रयाग की यात्रा करना श्रेष्ठ उपाय है। वहाँ सभी देवताओं के ईश्वर महादेव रुद्र और स्वयंभू भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ विराजमान है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग जाने का क्या फल है। वहाँ मरने वालों की कौन सी गति होती है और वहाँ स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है। जो प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आपको यह सब कुछ ज्ञात है, अतः मुझे वह सब बतलाइए। आपको नमस्कार है। मार्कंडेय ने कहा, वत्स, प्राचीन काल में महर्षियों द्वारा कही गई प्रयाग की महिमा एवं प्रयाग निवास का फल आदि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भली भांति आपको बतलाऊंगा। यह प्रजापति क्षेत्र तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका
पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर प्रयाग निवासियों की रक्षा करते हैं और सभी पापों को दूर करने वाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ हैं। मैं सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता, तथापि संक्षेप में ही प्रयाग की महिमा का वर्णन कीर्तन करता हूँ। 60,000 धनुष जाह्नवी गंगा की रक्षा करते हैं और 7 अश्वों का वाहन बनाने वाले सविता देव सदा यमुना की रक्षा करते हैं। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र स्वयं निवास करते हैं। समस्त देवों से युक्त विष्णु प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं। प्रयाग के विशाल वट वृक्ष की रक्षा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापों को हरने वाले इस शुभ स्थान की रक्षा सभी देवता करते हैं। नराधिपति जो लोग अपने कर्मों से घिरे हैं तथा जिनका छोटे से भी छोटा पाप बचा रहता है, वे लोग उस मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करते, किंतु प्रयाग का स्मरण करने वाले का यह सभी कुछ पाप कर्म एवं स्वयं तुरंत ही नष्ट हो जाता है। इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, नाम का संकीर्तन करने से अथवा यहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, यहाँ प्रयाग में 5 कुंड है जिनके बीच में जाह्नवी गंगा स्थित है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले का पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। सहस्त्रों योजन दूर से भी जो मनुष्य गंगा का स्मरण करता है, वह दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम गति को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, प्रयाग का नाम कीर्तन करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करने से उसे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ता है तथा यहाँ आचमन इसके जल से स्नान करने से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त हो, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, यदि वह प्रयत्न पूर्वक गंगा यमुना के समीप पहुंचकर प्राण त्याग करता है, तो वह सूर्य के समान उपदीप्त स्वर्णिम आभा वाले विमानों से युक्त होकर अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि जनों का कहना है। वह शुभ लक्षणों वाला मनुष्य सभी रत्नों से युक्त, अनेक प्रकार की दिव्य ध्वजाओं से परिपूर्ण और वारांगनाओं से समन्वित होकर आनंदित होता है। शयन करने पर भी वह गीत और वाद्य की ध्वनि से जगाया जाता है। जब तक वह जन्म का स्मरण नहीं करता, तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। नरोत्तम, पूर्ण कर्मों के क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत होकर वह स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेता है और इसी तीर्थ प्रयाग का स्मरण करता है। स्मरण होने पर पुनः वहाँ जाता है। अपने देश विदेश, अरण्य अथवा घर में जो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि कहते हैं। वह जो उस कुल में जाता है जहाँ के सभी वृक्ष इच्छा अनुसार फल देते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है और जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्धजन रहते हैं। अपने किए कर्मों के कारण वह सहस्त्रों स्त्रियों से रमणीय मंदाकिनी के शुभ
तट पर मुनियों के साथ आनंद प्राप्त करता है। वह स्वर्ग में सिद्ध चारण गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होता है। तदंतर स्वर्ग से च्युत होने पर वह पुरुष जम्बू का स्वामी होता है। तदुपरांत वह बार बार शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ गुणवान तथा धन संपन्न हो जाता है और मन वाणी तथा कर्म से सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति स्वकार्य पितृकार्य अथवा देवता की पूजा करते समय गंगा और यमुना के मध्य में ग्राम सुवर्ण मोती या अन्य कोई पदार्थ प्रतिग्रह दान में लेता है, उसे तीर्थ का पुण्य उस समय तक नहीं मिलता है जब तक वह दान में लिए हुए पदार्थों का भोग करता रहता है। अर्थात तीर्थों तथा पवित्र मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। द्विज को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो व्यक्ति प्रयाग में कपिल अथवा पाटल वर्ण की स्वर्ण मंडित सींग वाली रजत मणित खुरों वाली वस्त्र से आच्छादित कंठ वाली पयस्विनी गाय का दान करता है, वह उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है जितने उस गाय के शरीर में रोम होते हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए आप कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।